समष्टिनमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम् पंजराभं स्मराम्यहम्। इस दुनिया में हम किसी भी पद में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी कार्य पद्धति में हो, किसी भी जिम्मेदारी में हो, वहां पर श्रेष्ठतम जीवन जिया जा सकता है। असाधारण जीवन भी जिया जा सकता है, लेकिन उस श्रेष्ठतम असाधारण जीवन को जीने के लिए बड़े उत्कृष्ट संयम की जरूरत होती है। संयम, ऐसे संयम पथ के ऊपर अग्रसर हों, ऐसे संयम पथ के ऊपर चलें, ऐसे संयम पथ की आराधना करें जिससे कि हम वहां रह करके एक आदर्श जीवन को प्रस्तुत कर सकें। अगर ये संकल्प हमारा हो तो कहीं भी रह करके हम बड़े आदर्श हो सकते हैं। क्या रंग भी हो, मजदूर भी हो, खेत में काम करने वाला हो, समाज में काम करने वाला हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा में काम करने वाला हो, या नेता क्यों न हो या राजाई क्यों न हो, लेकिन हर जगह पर श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ आचरण की जरूरत है। हमारे देश के प्राचीन इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है। उसमें एक प्रसंग है कौशल नरेश और काशी नरेश का। कौशल नरेश जहां थोड़ी स्वार्थ प्रवृत्ति के थे, अपनी इच्छा को पहले देखते थे, अपनी जरूरत उनके लिए महत्वपूर्ण था, वहीं पर जो काशी नरेश थे वो जनता के सुख को अपना सुख मानते थे और जनता के दुख को अपना दुख मानते थे। कौशल नरेश में जनता के टैक्स से, पैसे से बहुत से ऐशो असरत करने की प्रवृत्ति थी, मनोरंजन करने की प्रवृत्ति थी, घूमने फिरने की प्रवृत्ति थी, शाही जीवन को व्यतीत करने की प्रवृत्ति थी। लेकिन काशी नरेश जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनका जो पैसा है, उनका जो टैक्स है, उनका जो कुछ भी लिया हुआ है उसको जनता के हित में ही लगाते थे। ऐसे काशी नरेश का राज्य खुशहाल था। वहाँ के किसान खुशहाल थे, वहाँ के मजदूर खुशहाल थे, वहाँ के व्यापारी खुशहाल थे, वहाँ के अधिकारी खुशहाल थे और सब लोग काशी नरेश का बड़ा मान और सम्मान करते थे। ये परम पिता रूप में, ये पूरे देश के राष्ट्र के हमारे पिता हैं और ये हर परिवार के दुख दर्द को समझते हैं और उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और समाज में जो आखिरी लाइन के ऊपर कोई व्यक्ति है उसके दुख दर्द को भी बड़े आराम से समझते थे, महसूस करते थे। ऐसा संवेदनशील जीवन था काशी नरेश का और इसलिए जनता में, आस पड़ोस के इलाकों में, आस पड़ोस के प्रांतों में उनका बड़ा मान सम्मान था और वो ख्याति तो चारों तरफ चली जाती। आदमी जहाँ नहीं जा सकता वहाँ पर उसका नाम जाता है, उसकी कीर्ति जाती है, उसकी प्रशंसा जाती है। और यहाँ तक होने लगी जो कौशल नरेश के दरबार में और कौशल नरेश के रणवास में, वहाँ पर समय समय पर काशी नरेश की प्रशंसा होती थी, काशी नरेश के जीवन की घटनाओं को सुनाया जाता था, काशी नरेश के जीवन के प्रसंगों को सुनाया जाता था। तो ये सब कौशल नरेश के लिए बड़ा भारी ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का कारण बना और उसने सोचा भाई इस नरेश को तो समाप्त करे बिना मेरा मान सम्मान नहीं होगा। मैं जो कुछ करता हूं मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और तुलना करते हैं और तुलना करके तरते हैं तो काशी नरेश का पलड़ा भारी हो जाता।
वो जो है प्रशंसीय होते हैं, और मेरा पलड़ा तो कभी उनसे भारी नहीं हो सकता। तो ऐसी हालात में करना क्या चाहिए? तो बुरा आदमी बुराई सोचता है, वो ऐसा नहीं सोचता उससे भी अच्छा काम करूं, उससे भी अच्छी ईमानदारी से आगे चलो, जैसे उनकी नीति है उस नीति को अपनाऊं। ऐसी सकारात्मकता नहीं आई, लेकिन नकारात्मकता इतनी बड़ी, उन्होंने सोचा भाई काशी नरेश को खत्म कर देते हैं, उस राज्य को जीत लेते हैं, उसको अपने कब्जे में कर देते हैं, उसको मार देते हैं, बंदी बना देते हैं, तो फिर ये मेरा मान सम्मान पूरा बढ़ेगा और मेरा इलाका भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसने जो है युद्ध की घोषणा कर दी, और कौशल राज के अंदर उसका विरोध भी बहुत हुआ। भाई काशी नरेश के साथ युद्ध करने का मतलब क्या? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा? उन्होंने क्या जो ऐसा काम किया जिसके लिए आप युद्ध कर रहे हैं? लेकिन राजा था कौशल नरेश, और राजा की इच्छा होती है। तो उस तरह से जिस समय सेना आगे बढ़ी और सूचना मिल गई कि कौशल नरेश काशी नरेश से युद्ध करना चाहते हैं, और उनकी तो ऐसे तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा वो तो सेना को लेकर के सीमा के ऊपर आकर के बैठ गए, और उन्होंने आदेश दिया हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे राज्य को हड़पने वाले हैं। अब जिस समय ये बात हुई तो काशी नरेश ने अपने अधिकारियों को कहा भाई जाकर के कहो इसमें हमारा अपराध क्या है, हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप युद्ध कर रहे हैं? और जाकर के आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो हमारा काम है, हमारी नीति है, हम युद्ध करते हैं, हमने अपने राज्य को बढ़ाना है, ये हमारी इच्छा है, इसमें क्यों और क्या की क्या बात है? अगर ताकत हो तो सामने आओ, अगर ताकत नहीं है तो जो समर्पण करो। अब जिस समय ये बात काशी नरेश के सामने आई, उन्होंने हिसाब लगाया भाई इसमें क्या होगा, अपनी सेना तो अभी तैयार नहीं है, और इस तरह से बड़ा भारी अन्याय अत्याचार हो जाएगा, लोगों में के अंदर लूटामारी हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। अब इस हालात के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? तो वो जो काशी नरेश ने सोचा मैं खुद जाता हूँ, लेकिन वहाँ की उनके सुरक्षा दलों ने, उनकी सेनाओं ने, उनके अधिकारियों ने कहा नहीं आप अकेले तो नहीं जा सकते। उनको लेकर के जिस समय गए, वे हम एक बार कौशल नरेश से मिलना चाहते हैं। जिस समय मिले उनने कहा भाई इस तरह से हम लोग राजा हैं, जनता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इस तरह बिना अकारण के लड़ेंगे और इतने परिवार बर्बाद हो जाएंगे, इतनी माताओं के बेटे छीने जाएंगे, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इसका क्या कारण है, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन कौशल नरेश के अंदर तो कुटिलता थी, इतनी कुटिलता थी, उसने कहा नहीं युद्ध तो होगा ही होगा। तो काशी नरेश ने कहा भाई हमारा काम है जनता की रक्षा करना, जनता के सुख दुख का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना। उन्होंने कहा भाई ये वचन दो तुम कहीं पर भी किसी जनता को तकलीफ नहीं दोगे, मैं अपना राज्य, अपना मुकुट तुम्हारे को समर्पित कर देता हूं, और मैं इस देश को छोड़ करके चला जाता हूं, तुम राज करो, तुम व्यवस्थित रूप से चलाओ, लेकिन ये वचन दो तुम जनता को तकलीफ नहीं दोगे, लूटमारी नहीं करोगे और उनकी पूरी सुरक्षा करोगे, ये वचन दो, मैं ये राज्य तुम्हारे को दे करके जा रहा हूं। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन देखा कि उन्होंने सबको छोड़ करके, वर्दी छोड़ करके राजा ने, और सबको कहा भाई आज से तुम्हारे राजा ये हैं और इनके आदेश के अनुसार तुम चलो। सब जो है सारी व्यवस्था दे करके वहीं वो जंगल के अंदर रवाना हो गए। अब जिस समय ये बात फैली, लोगों को तकलीफ भी बहुत हो गई और प्रशंसा भी बहुत हो गई। भाई राजाओं के नाम तो बहुत सुना, चरित्र बहुत सुना था, लेकिन ऐसे काशी नरेश ऐसी महान है और वो जनता के लिए राज वैभव सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा तो कभी नहीं सुना था। इधर से जिस समय ये विजय पताका करके, कब्जा करके जिस समय अपनी राजधानी में कौशल नरेश पधारे, तो वहां पर देखा रानियों ने, सबने रणवास के अंदर सबने काले कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने कहा कौन मर गया, किसके लिए काले कपड़े पहने हुए हो? तो उन्होंने कहा इंसानियत मर गई, इंसानियत ही मर गई, इसलिए हमने काले कपड़े पहने।
उन्होंने कहा इंसानियत कहाँ से मर गई। मैंने एक राजा जो निर्दोष है, जो जनता की सेवा करता है, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करके आपने जो है उसको अपदस्थ कर दिया, उसको जंगल में जाने के लिए बाध्य कर दिया, तो इंसानियत तो मर गई ना, मानवता मर गई, मानवता मर गई। इसलिए हम 13 दिन के लिए ये काले कपड़े हमने शोक के रूप में मनाया हुआ है। अब जिस समय ये हुआ, क्या रणवास में, क्या समाज में, जिस समय जिधर जिधर भी जाता लोग तो निंदा करते, लोग तो थूकते थे, ये नरेश, ये राजा है, अपने देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती, दूसरे का अच्छा राजा है और उसको भी उसने भगा दिया, ये कर दिया, इतनी बदनामी हो गई। उसने सोचा विचार किया इसलिए तो मार ही देता तो अच्छा था। और वो लोग कहते थे काशी नरेश हैं, तकलीफ होगी तो आएंगे, जरूर संभालेंगे, ऐसे अनाथ छोड़ करके नहीं जाएंगे, कोई भी अन्याय अत्याचार करेगा तो रक्षा करने के लिए आएंगे। वो जनता का भरोसा, जनता का विश्वास इतना था उनके ऊपर। ये सुन सुन करके कौशल नरेश सोचने लगा उसको मरवा ही देता तो अच्छा था। उसने कहा अब क्या करना, अब घोषणा कर दी अगर कोई भी व्यक्ति और काशी नरेश को उसके सिर को लेकर के आएगा तो उतना सोना तौल करके मैं उसको दे दूंगा, और काशी नरेश का कोई मार करके कोई भी अंग लेकर के आएगा उतना सोना उसको मैं दे दूंगा। ये घोषणा कर दी। और काशी नरेश जंगल में थे, अपने सब ठाट बाट सब छोड़ करके एक सन्यासी के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी साधना के अंदर तल्लीन थे, बियाबान जंगल में थे, अकेले थे। और कुछ समय व्यतीत हुआ, किसी ने ढूंढा होगा तो कोई पहुंचा नहीं, लेकिन लोग सोचते थे भाई इतना बड़ा पाप कौन करेगा, कौन लेकर के आएगा। उन्होंने कहा कोई ले जाना हो तो ले जाए, सिर ले जाना चाहे तो कोई ले जाए, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं थी, कोई सुरक्षा भी नहीं थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको पकड़ने के लिए नहीं पहुंचा। उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी दया और उनकी करुणा और उनकी तेजस्विता, उसके सामने कौन दुष्ट ऐसे वहां पर जा सकता था। वो दुष्ट भी जाए तो सज्जन ही हो जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ, उधर से एक आदमी किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे प्रांत से वो उधर को जा रहा था, जंगल पार करके जा रहा था, तो उसने देखा पेड़ के नीचे कुटिया बनाया हुआ कोई महात्मा वहाँ पर रह रहा है। आकर के नमस्कार वगैरह किया। उन्होंने कहा साहब हमारे को बतलाओ, हम जो काशी नरेश के दरबार में हमने जाना है, वो काशी जाने का रास्ता हमारे को बतलाओ। उन्होंने कहा काशी क्यों जा रहे हो भाई, रास्ता तो बतला दिया। उन्हें काशी क्यों जा रहे हो तुम लोग। उन्होंने कहा काशी इस तरह की बात हो गई, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। और किसी ने कहा काशी नरेश के पास जाओ, काशी नरेश के पास जाओगे तो ऐसा सहयोग करेंगे, ऐसा उपक्रम करेंगे जिससे तुम्हारी तकलीफ हर हालात के अंदर दूर होगी। तो हम अपने इन बुरे दिनों को दूर करने के लिए, अच्छे दिनों को प्राप्त करने के लिए, इस नुकसान से उभरने के लिए, एक हमारी तकलीफ प्रकट करने के लिए बड़े विश्वास के साथ हम काशी नरेश के पास जा रहे हैं। और वो सामने ही तो थे काशी नरेश, लेकिन अब तो उनकी हालात अलग थी। उन्होंने कहा भाई अब काशी नरेश तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मिलेंगे नहीं दरबार में वो। उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, वो तो चले गए और उनके पास तो कुछ नहीं रहा। अब जिस समय ये सुना तो वो जो आगंतुक था इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। और एक आशा का किरण था, लोगों ने इतनी प्रशंसा की थी, लेकिन काशी नरेश नहीं है और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। इतना परेशान, इतना दुखी, ऐसा रोने लगा, ऐसा परेशान और दुखी हो गया। और काशी नरेश सोचने लगे भाई कितना क्या चाहिए तुम्हारे को। उन्होंने कहा हमारे को इतना अगर जो है कुछ मिल जाए और इतना सोना मिल जाए और इतना किलो सोना मिल जाए तो हमारा काम तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। इतना सोना तो मैं तुम्हारे को दिलवा सकता हूँ, 2-4-5 किलो सोना तुम्हारे को दिलवा सकता हूँ। उन्होंने कहा हम कहाँ से दिलाएंगे, नहीं मेरा सब जान पहचान है, अगर तुम्हारे को ऐसी परेशानी हो काशी नरेश तो रहे ही नहीं, लेकिन तुम्हारे को ये तकलीफ के लिए मैं दिलवा दूंगा। अब जिस समय उनको लेकर के वो कौशल नरेश के दरबार में चले गए, जहाँ से आदेश हुआ था जो कोई भी उनको मार करके सिर लेकर के आएगा तो उसके बराबर का सोना उसको दे दिया जाएगा। तो जिस समय काशी नरेश खुद उस आगंतुक को लेकर के, उस व्यापारी को लेकर के उस दरबार के अंदर गए,
और जाकर के कहा भाई आप अपना जो आदेश है उसको पूरा करें, मैं इसको जो है जितना चाहिए इस सिर को धड़ से अलग करके इसके तौल करके इसको सोना प्रदान करें। उन्होंने कहा हमने तो काशी नरेश के लिए कहा है, हम हर किसी का सिर काटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा हम ही तो काशी नरेश हैं। जिस समय समाचार दिया, जिस समय भरोसा दिलवाया, मैं खुद काशी नरेश हूं और आपने आदेश दिया हुआ जो कोई भी सिर लेकर के आएगा तो उसको उतने बराबर का सोना दे दूंगा, इस बेचारे को जरूरत है, ये लेने आया था, लेकिन अब तो काशी नरेश जो जंगल के अंदर है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए आपके पास ले आया हूं कि हमारे गर्दन को उड़ाओ और इसको जो तौल करके उतना सोना इसको आप प्रदान करो। ऐसे जिस समय प्रार्थना की काशी नरेश ने, और उसी समय कौशल नरेश ऐसा जो है उसका पानी उतर गया, ऐसा पानी उतर गया, उछल करके नीचे, उछल करके सिंहासन से नीचे आया। सभासद जो थे वो भी हैरान परेशान रहे, ये काशी नरेश है, ये अद्भुत आत्मा है। और उसने जो है उनके चरणों में पड़ करके क्षमा याचना की और अपना मुकुट काशी नरेश के सिर के ऊपर रखा। उन्होंने कहा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने बड़ी तकलीफ के अंदर ये दिन बिताए और मैं आपको ये सारा राज्य, क्या जो ये सोना है, क्या तौलना है, क्या किसका सिर लेना है, ये सारा राज्य, सारा वैभव आपके चरणों में समर्पित करके मैं जंगल के अंदर जा रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा राज्य मेरा ही अपना दे दो, सारा राज्य देने की क्या जरूरत है, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा जब तक मैं जंगल में जाकर के तप नहीं करूंगा तब तक मेरा जो है ये पूरा नहीं होगा, मेरी इंसानियत लौट करके नहीं आएगी। अभी उस इंसानियत के ऊपर पहुंचने के लिए भी मुझे बहुत बड़ी तपस्या करने की पड़ेगी। ये मेरे को आप आदेश दें, ये जो अधिकार आप अपने अधिकार लें और ये मुकुट आप ग्रहण करें, ये जनता का जो कुछ भी करना है, सेवा करना आप करें, मैं आपको सब कुछ सौंप करके यहाँ से जा रहा हूँ। वो काशीराज और कौशल राज दोनों ही काशी नरेश को सौंप करके कौशल राज वो नरेश वो जो वहाँ से विदा होकर के चले गए और दोनों राज्यों का शासन करते हुए काशी नरेश ने जनता की सेवा में संपूर्ण जीवन को लगा दिया। ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ करने के लिए इंसान को बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं और समय समय पर ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी कुर्बानी करके हमेशा हमेशा के लिए एक संदेश का जोत, एक उदाहरण प्रस्तुत करके इस दुनिया से जाते हैं। ऐसी महान आत्माओं को सशत नमन करते हुए आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।